बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की खास चर्चा, बस्तर का बॉस कौन। इस पर आज हम करेंगे चर्चा। छत्तीसगढ़ में पहले चरण में सिर्फ बस्तर का रण होना है। नामांकन दाखिले की मियाद पूरी हो चुकी है। लगभग तय है कि बस्तर में कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधा महासंग्राम होगा। बीजेपी ने महेश कश्यप पर दाव लगाया है तो कवासी लखमा कांग्रेस के लिए ताल ठोकने को तैयार है। मतलब साफ है कि बस्तर का चुनावी रण इस बार न केवल दिलचस्प रहेगा बल्कि बहुत कुछ नया भी दिखाएगा, जिसके संकेत भी राजनीतिक दल दे रहे हैं। तो इस पर आज हम खास चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास पैनल भी जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं इसी से जुड़ी हुई ये खास रिपोर्ट। बस्तर का बॉस बनने के लिए कांग्रेस और बीजेपी ताल ठोक रहे हैं। कांग्रेस ने दिग्गज नेता और कोंटा से 6 बार के विधायक कवासी लखमा को रण में उतारा है। राहुल की 5 गारंटियों के साथ कांग्रेस को भरोसा है कि 24 की महाभारत में उसका महारथी बीजेपी को धूल चटाने में कामयाब होगा। पीसीसी चीफ और बस्तर के वर्तमान सांसद दीपक बैज को भरोसा है कि बस्तर की जनता कांग्रेस का साथ देगी। तमाम वरिष्ठ नेताओं के साथ आज नामांकन हुआ है। निश्चित रूप से चुनावी आगाज मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे और बस्तर लोकसभा जीतेगी। फर्स्ट फेज है, बस्तर से शुरुआत हुई है और हम लोग चाहेंगे कि लगभग सभी सीटों में नामांकन में जाएं और पूरे 11 सीटों में मजबूती से दमदारी से चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। राज्य में 5 साल के कमजोर कार्यकाल और भ्रष्टाचार को मुद्दा बना रही बीजेपी ने महेश कश्यप जैसे जमीनी कार्यकर्ताओं को लोकसभा के रण में उतारा है। बीजेपी को भरोसा है कि मोदी सरकार की गारंटी और विष्णुदेव साय सरकार के काम उसके लिए विनिंग कॉम्बिनेशन का काम करेंगे। धर्मांतरण के मुद्दे को भी बीजेपी लगातार कैश कराने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस को हर मुद्दे पर घेर रही बीजेपी को भरोसा है कि बस्तर सहित प्रदेश की सभी 11 सीटों पर उसको विजय मिलेगी। 5 साल में छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से लूट मची, अत्याचार हुआ, जिस तरह से भ्रष्टाचार, दुराचार, सारे काम इन लोगों ने कर लिए। विकास के लेकर 1 इंच भी इन्होंने काम नहीं किया। कांग्रेस के कई बड़े नेताओं का अपने ही कांग्रेस से विश्वास डगमगाया है और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास जताया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की ओर, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के कार्य योजना पर उन्होंने अपनी मोहर लगाई है, अपना विश्वास प्रकट किया। मैं उनका भारतीय जनता पार्टी के परिवार में बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत स्वागत। गर्मी के साथ लगातार चुनावी तापमान बढ़ता जा रहा है, जिसका असर कहीं जुबान फिसलने तो कहीं हाथों से नोट निकलने के रूप में दिख रहा है। इन गलतियों को दोनों तरफ से लपका जा रहा है। बस्तर में बीजेपी विकास के एजेंडे के साथ मैदान में है तो कांग्रेस मोदी की गारंटी के फेल हो जाने का मुद्दा बना रही है। 19 अप्रैल को मतदाता कवासी लखमा और महेश कश्यप के भाग्य का फैसला कर देंगे। 4 जून को पता चल जाएगा कि अगले 5 साल के लिए बस्तर का बॉस कौन होगा। तो आज की इस खास चर्चा में जानेंगे कि आखिर बस्तर का बॉस कौन होगा। इसके लिए हमारा खास पैनल जुड़ चुका है। आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ नवीन मार्कंडे जुड़ चुके हैं, पूर्व विधायक हैं बीजेपी से। आपका नवीन जी बहुत स्वागत है। साथ ही हमारे साथ चर्चा में शामिल हो चुके हैं सुरेंद्र वर्मा, वरिष्ठ प्रवक्ता हैं कांग्रेस से। सुरेंद्र जी आपका भी बहुत स्वागत है। साथ ही हमारे साथ सहयोगी रजत वाजपेयी भी जुड़ चुके हैं बस्तर से। रजत, सबसे पहले चर्चा की शुरुआत आपसे ही करूंगी। बस्तर सीट को लेकर पत्ते दोनों ही पार्टियों ने खोल दिए हैं और बस्तर की पिच भी तैयार है। दोनों ही वेटर्स आज अपना नामांकन भी भर चुके हैं। अब ये दिन जो है, यानी कि 19 अप्रैल से पहले का ये जो दिन बचा हुआ है, दोनों ही प्रत्याशियों के लिए कितना महत्वपूर्ण है और बस्तर का बॉस कौन जीतता हुआ नजर आ रहा है? किसकी पकड़ कितनी मजबूत आपको नजर आ रही है बस्तर में? जी देखिए, दिन अब जो है गिनती के बचे हैं। ऐसे में बहुत बड़ा एरिया जो है वो कवर करना बाकी है। 8 विधानसभा क्षेत्र बस्तर लोकसभा के अंतर्गत आते हैं। ऐसे में जो ऑकवर्ड ज्योग्राफिकल टेरेन है वहां तक पहुंचना आसान नहीं होगा। दोनों ही पार्टी के प्रत्याशियों ने इस बात को लेकर आशंका जाहिर की है कि नक्सली जो है वो लगातार उपद्रव कर रहे हैं और ऐसे में राजनीतिक दल से जुड़े लोग जो है निश्चित तौर पर नेता और कार्यकर्ता जितने भी हैं वो उनके निशाने पर होंगे। आज दीपक बैज ने जिस
जिस तरीके का संबोधन दिया वो एक इशारा था कि आने वाले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस जो है वो लॉ एंड ऑर्डर को बड़ा इशू बनाने की तैयारी कर रही है। दीपक बैज का कहना था कि भले ही माहौल अनुकूल नहीं है, लेकिन बड़े से लेकर छोटे सारे कांग्रेसी जो है वो मिलकर चुनाव लड़ेंगे और भाजपा को जितनी सीटें मिलेंगी उससे ज्यादा सीटें राज्य में कांग्रेस लेकर आएगी। डबल इंजन की सरकार है, ऐसे में भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं के लिए को माकूल सुर्ख मिल रहा है और ऐसे इसके बावजूद जो है वो कांग्रेसी हिम्मत नहीं हारे हैं और सारी विपरीत परिस्थितियों से लड़कर एक बेहतर परिणाम की ओर कवासी लखमा को ले जाने का प्रण जो है वो लिया गया है। आज कार्यकर्ताओं का जो सम्मेलन आम सभा के जरिए लिया गया है, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी उसमें बहुत सारे इशारे ऐसे दिए हैं जिससे ये समझ में आता है कि इस बार का लोकसभा का चुनाव जो है बस्तर में वो पहले जैसे नहीं रहने वाला। बहुत सारे ऐसे इश्यूज सामने आएंगे। कांग्रेस ने जो बड़े पहले मुद्दे कभी जो है तैयार कर दबे- लिए हैं। बिल्कुल दबे रजत, छिपे- बड़े मुद्दे तैयार कर लिए हैं और यहाँ पर देखा भी जा रहा है। और चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ सुरेंद्र जी भी जुड़े हुए हैं, नवीन जी भी जुड़े हुए हैं। नवीन जी, आपका रुख करूंगी। बड़ी तैयारी कांग्रेस ने कर ली है बस्तर सीट को लेकर और देखिए दीपक बैज ने भी खास तैयारी की है, कवासी लखमा ने भी। क्या बीजेपी के लिए चुनौती है? क्या लगता है बस्तर कौन जीतेगा इस बार? देखिए ऐसा है, बस्तर तो भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी और लगातार वहाँ इस पिछले चुनाव में हम लोगों को बढ़त मिली है और कहीं न कहीं उस तरफ हमारा बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। तीसरे तरफ अगर देखते हैं तो कांग्रेस की स्थिति जो है दिनों दिन जो है एकदम घटते जा रहा है, उसकी चरमरा रहा है, उसकी सारी व्यवस्थाएं भी, चाहे उनके लोग भी उनके जो मनोबल है वो खत्म होते जा रहा है। आज नामांकन के अंतिम दिन भी आप देखें कि वहाँ के महापौर और वहाँ के पार्षद भी भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किए हैं। वहाँ के हजारों कार्यकर्ता कांग्रेस के लोगों ने कांग्रेस छोड़ के भाजपा में प्रवेश किए हैं और हमारे कार्यकर्ता जो है मजबूती के साथ लगे हुए हैं 2019 में और कांग्रेस ने लड़ आपको रहे इस सीट से हराया है। नवीन जी, हमको हराया है, उस समय की बातें अलग थी लेकिन आज की बातें अलग है। और दूसरे तरफ देखे जाए तो उस समय एक बार हमने कवासी लखमा जी को भी वहां से हरवाए हैं। हमारे उससे पहले अगर देखा जाए तो एक तरह से देखा जाए तो कवासी लखमा जी जो है पिटे हुए मोहरे हैं और अभी भी अगर वो सुकमा से जीते हैं तो बहुत कम मार्जिन से ही जीते हैं और वो उनकी एक तरह से देखा जाए तो हार ही है। तो कहीं ना कहीं जनता, बस्तर की जो जनता है उनने पहले भी जवाब दिया है और वहाँ सुकमा के भी जो लोग हैं, कोंटा के जो लोग हैं उसने भी जवाब दिया है, बहुत कम मार्जिन से जीते हैं। तो मुझे नहीं लग रहा है कि कांग्रेस वहाँ कोई कमाल दिखा पाएगी और जिस तरह से आज का माहौल है उसमें मोदीमय माहौल है वहाँ बस्तर में। जिस तरह से हमने जनता के लिए काम किया, जनता को डायरेक्ट बेनिफिट के जो सारी योजनाओं का लाभ दिया है, एक एक घर, एक एक परिवार में जो समृद्धि खड़ी हुई है वो बताता है कि आने वाला समय में ये चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ ये तो स्पष्ट होगा आने वाले दिनों में कि भी बस्तर कौन जीत पाएगा। चर्चा और भी करेंगे, आपसे बने रहिए लगातार हमारे साथ। आप सुन रहे थे जिस तरह से ये यहाँ पर बड़े दावे और वादे किए जा रहे हैं। नवीन जी, मैं आपका रुख करूंगी, कैसे आप देख पा रहे हैं पूरी इन तस्वीरों को? सुरेंद्र जी, माफ कीजिए, सुरेंद्र जी, मैं चर्चा को आपसे आगे बढ़ाना चाहूंगी। यहां पर बीजेपी ने अपनी तैयारी कर ली है और उस समय को भी याद दिला दिया है, यानी कि 2019 को। अब तस्वीरें ऐसी नहीं है। कवासी लखमा जिसे आपने मैदान में उतारा है उन्हें भी कह रहे हैं मोहरे बताया हुआ है, पिटे हुए। कैसे जवाब देंगे आप? साक्षी जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता शायद स्मृति लोप के शिकार हैं। कवासी लखमा जी पंचायत के सरपंच से लेके 6 बार के विधायक हैं। वर्तमान में पिछले 6 बार से लगातार जीत रहे हैं। बस्तर का जनमत जो है उनके साथ में है। देश के लोकतांत्रिक इतिहास में साक्षी जी पहली बार भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में इतनी कमजोर है कि इनको अपने नेता और कार्यकर्ताओं के पुरुषार्थ पर भरोसा नहीं है। पहली बार संसदीय परंपरा में भारतीय जनता पार्टी में एक अलग से प्रकोष्ठ बनाया गया है जिसके प्रभारी इनके महामंत्री जो हैं संजय श्रीवास्तव जी बनाए गए हैं, दूसरे दल के नेता और कार्यकर्ताओं का दल बदल कराने,
जिस तरह से पूरे देश में इनका चरित्र है, छत्तीसगढ़ में भी ईडी ने जिसको आरोपी बनाया, 3 साल से ईडी सक्रिय है। जब कांग्रेस में थे सामरी के विधायक चिंतामणि, तब तक आरोपी थे। ईडी के चार्जशीट में बकायदा उनका नाम था। ईडी ने बकायदा ईओडब्ल्यू को चिट्ठी लिख के 10वें क्रम में उनका नाम लिखा था आरोपी बनाने। भाजपा में शामिल हुए, एफआईआर से नाम गायब हो गया, सरगुजा से प्रत्याशी बना दिए गए। जिस प्रकार से पूरे देश में नवीन जिंदल के खिलाफ उनको कोयला चोर कहते थे ये भाजपाई, भाजपा में शामिल होते ही 2 घंटे में टिकट पा गए। अशोक चौहान जो है, जिनको आवाज घोटाले का आरोपी बताते थे, सुरेंद्र जी आप ये बड़े आरोप लगा रहे हैं, ठीक है, बीजेपी पर ये आरोप लगा रहे हैं, ठीक है, उसका हम जवाब लेंगे। लेकिन आज की तस्वीरें भी आपने देखी हैं, किस तरह से मेयर भी बीजेपी को ज्वाइन कर चुके हैं, आपकी पार्टी से ही आती हैं, जिस तरह से उन्होंने ज्वाइन किया है बीजेपी को, और भी कई दिग्गज आ चुके हैं। तो ऐसे में कैसे आप बस्तर का ये किला जीत पाएंगे? ये आने जाने वालों से पार्टी कमजोर नहीं हुआ करती। ये जो दल बदल की जो प्रक्रिया है, ये व्यक्तिगत स्वार्थ जब वैचारिक विचारधारा पार्टी की विचारधारा से ऊपर हो जाता है, या जो डर में इस प्रकार से सरेंडर होते हैं, उनके जाने से कार्यकर्ताओं का मनोबल नहीं गिरता। जिस तरह से बस्तर का देखिए, ये चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण है साक्षी जी कि ये बस्तर की समृद्धि और संस्कृति को बेचने और बचाने की लड़ाई है। जिस तरह से डबल इंजन की सरकार में नंदराज पर्वत को बेचा गया, जिस तरफ से दीपम की साइज में आज भी देश के प्रधानमंत्री बस्तर आके कहते हैं कि एनएमडीसी का नगरनान प्लांट नहीं बिकेगा, लेकिन केंद्र सरकार के दीपम के साइट में आज भी ये सेल लगा के रखे हैं। वो प्रक्रिया चालू हो गई है, अडानी को सौंपने की प्रक्रिया। जिस तरह से यहाँ पर नोगो एरिया में कमर्शियल माइनिंग शुरू हुई, जिस प्रकार से वन अधिकार अधिनियम में संशोधन करके आदिवासियों को हित को चंद पूंजीपतियों के हित में बार बार कांग्रेस मोदी अडानी की बात करती है, लेकिन 5 साल आपकी सरकार रही, 5 साल आपकी सरकार रही, आपको पर्याप्त जनता ने मौका दिया था, लेकिन बस्तर की स्थिति तो जस की तस वैसी ही रही। आज आप आरोप लगा रहे हैं, चलिए ठीक है, आरोप लगाए हैं तो जवाब कहना उचित नहीं है साक्षी जी। बस देखिए, बस्तर में जो खरीदी होती थी कोरदो कुट की रागी का, वो खरीदी बंद हो गया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बस्तर में वनोपज संग्राहक होते थे, जो तेंदुपत्ता संग्राहकों का जो बीमा होता था, केंद्रांश की राशि 1 अप्रैल 1900 बंद कर दिए हैं। तो बस्तर में जिस प्रकार से भाजपा के कुशासन में जो अत्याचार हुए, जो फर्जी मुठभेड़ के नाम पे 1379 पर प्रकरण बनाए गए, चलिए ठीक है, आरोप आपने लगाए हैं तो जवाब हम देंगे। नवीन जी लौटूंगी सुरेंद्र जी आपके पास। नवीन जी कुछ कह रहे हैं। नवीन जी, आपने सुना किस तरह से ये गंभीर आरोप लगाए रहे हैं, ऐसे में बस्तर आप कैसे जीतेंगे? और बस्तर के मुद्दे तो जस की तस है, पर्याप्त मौका जनता ने आपको दिया, 25 साल सीधे आपने राज किया। 2019 में भले ही कांग्रेस आ गई हो, लेकिन 25 साल आप रहे, बस्तर का दर्द जो है कम नहीं हुआ। आज भी समस्या आप देख लीजिए, नक्सली वारदातें सामने आती है, महंगाई का मुद्दा हो, भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, धर्मांतरण का मुद्दा हो, पर्याप्त जनता ने मौका दिया, लेकिन उसके बाद भी स्थिति जस की तस है बस्तर की। तो देखिए साक्षी जी, आपको मैं बता दूं कि आज़ादी के बाद लगभग 55-60 वर्ष कांग्रेस ने वहां सत्ता, यहाँ एमपी, संयुक्त एमपी था उस समय, तो यहाँ सत्ता संभाले। आज भी पिछले 5 साल ये इनका सत्ता रहा। आप अगर देखेंगे तो बस्तर की जो माली हालत, स्थिति जो इन लोगों ने जो बना के रखे थे, जो 2003 से पहले, और लगातार जो वहां के लोगों को ये भूखमरी का सामना करना पड़ता था, जन सुविधाओं का जो अव्यवस्था का सामना करना पड़ता था, और उनको किसी चीज की कोई मतलब कटा हुआ एक क्षेत्र के नाम से उसको जाने जाते थे। बस्तर के कई ऐसे जगहों में तो राजस्व के सर्वेक्षण भी नहीं हुआ कर। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की 2003-04 में जब हमारी सरकार आई, तब वहां का जो माली हालत है वो सुधरा है, और भूखमरी से वहां जो मृत्यु होती थी वो बंद हुआ है। आज कुपोषण के जो लोग शिकार हुआ करते थे वो आज स्वस्थ और कुशल है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की 15 साल की जो सरकार थी वो अंदर तक के पहुंचे, सड़क, पानी, बिजली, लेकिन नवीन जी सवाल तो ये भी उठ रहा है, नवीन जी सवाल तो ये भी उठ रहा है कि आपकी सरकार में ही किस तरह से लगातार हम देख रहे हैं बस्तर में बीजेपी नेताओं की हत्या के मामले हुए हैं, तो ये नक्सल वारदातें तो कम होती हुई बिल्कुल नजर ही नहीं आ रही है। ये भी आरोप है कि बीजेपी नेता ही सुरक्षित नहीं है, तो आम जनता ये भी कह रही है कि हमें कैसे सुरक्षा प्रदान करेंगे?
देखिए, बात बीजेपी नेता और आम जनता की नहीं है। जो बीजेपी का नेता है वो भी आम जनता है और आम जनता की सुरक्षा के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। और दूसरी चीज, मैंने वही चीज को कोड किया है कि इतने वर्षों तक कांग्रेस की सरकार थी, नक्सली को पनपाया किसने, नक्सली को बसाया किसने? 5 साल पहले इन्हीं ने कांग्रेस की किया। सरकार थी, उसके बाद और 25 साल दूसरी आपने भी तो तरफ राज जो किया है। 25 साल में आपने लोगों क्या को किया? उसकी हालत पर छोड़ दिए थे। लेकिन 15 साल, साक्षी जी, 15 साल हमारी सरकार थी तो हमने वहां की हालत बदला ना। और 15 साल आपकी पिछले सरकार जो थी, 5 लेकिन साल 25 कांग्रेस की साल सरकार कश्यप थी, परिवार ने भी तो राज उसमें किया है, ये भी तो फिर सच्चाई है वही ना। हालत बिगड़ गया था इनकी। चलिए ठीक है, चर्चा क्या को बोला और भी साक्षी? बढ़ाएंगे। आपने जो आरोप लगाए हैं जवाब हम लेंगे। रजत भी हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। रजत, देख रहे हैं छत्तीसगढ़ में बस्तर पर दोनों ही पार्टियों की नजर बनी। उसने तो पूरा बर्बाद कर दिया बस्तर को। आज की लड़ाई भी उसी का है। आज की जनता जो है उसी को देखते हुए कांग्रेस को वहां पैर रखने नहीं देंगे। जमानत जब्त हो जाएगी, देखिएगा अभी आने वाला चुनाव में। चलिए ठीक है, सुरेंद्र जी क्या कहेंगे आप? बड़ी तैयारी है। साक्षी जी, ये ऐतिहासिक सत्य है कि बस्तर में नक्सलवाद और भारतीय जनता पार्टी का विकास साथ साथ हुआ। पहली बार ये 98 में चुनाव जीते। उसके पहले जो है 1952 से आम चुनाव हो रहे थे, भाजपा का नामो निशान नहीं था। सुदूर दक्षिण बस्तर के 2 ब्लॉक से नक्सलवाद को छत्तीसगढ़ के 14 जिले तक खाद पानी देकर प्रसार करने का काम जो है वो रमन राज में हुआ। ये ऐतिहासिक तथ्य है। एनसीआरबी के आंकड़े ये कहते हैं कि कांग्रेस सरकार में 2018 से लेकर 2023 तक नक्सल घटनाओं में 68%, 68% कमी आई। शहादत में 80% तक कमी आई। जो रमन राज में बस्तर जो पहचान हुआ करता था कुपोषण का, एनीमिया का, मलेरिया से होने वाली मौत का और नक्सलवाद का, उसको यदि रोकने का काम कहीं हुआ तो वो भूपेश सरकार में हुआ। 314 स्कूल को बस्तर के रमन राज में बंद कर दिया गया था नक्सल का डर दिखा के। जगरगुंडा बासागुड़ा राजमार्ग बंद हुआ करते थे। बस्तर में एक भी मेडिकल कॉलेज 15 साल में नहीं खोले, एकमात्र हुआ करता था जगदलपुर का मेडिकल कॉलेज। हमारी सरकार ने 5 साल के भीतर 2-2 मेडिकल कॉलेज चलिए ठीक है, आपकी सरकार ने कितना काम किया है बिल्कुल जनता बताएगी किसने कितना काम किया है। रजत हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र जी वापस आपका रुख करेंगे। रजत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजत, आप तस्वीरें देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की। बस्तर सीट पर सबकी नजर बनी हुई है। 2019 में कांग्रेस ने यहां पर जीत दर्ज की। अब की बार क्या तस्वीरें आप देख रहे हैं? कवासी लखमा को मैदान में उतारा है कांग्रेस ने, काफी विरोध भी उनका किया जा रहा है। और महेश कश्यप, जिनका राजनीति के सफर को देखा जाए तो कहीं ना कहीं कवासी लखमा से यहां पर कम है। तो क्या लग रहा है, बस्तर की जनता इस बार किसका साथ देती हुई नजर आ रही है? जी बिल्कुल, आपका कहना सही है। पॉलिटिकल प्रोफाइल अगर देखी जाए तो निश्चित तौर पर महेश कश्यप जो हैं वो कुछ छोटे नजर आते हैं कवासी लखमा की बनिस्बत। लेकिन फिलहाल देश में जो स्थितियां हैं, बस्तर की जो स्थितियां हैं, ये स्थितियां इशारा करती हैं कि जिन मुद्दों को लेकर जो दोनों ही पार्टी के लोग बात कर रहे हैं वो मुद्दे सारे अब गौण हो चुके हैं। इस तरीके के जो नक्सल वारदातों में जो फिगर सामने रखे जा रहे हैं, इसको लेके बहुत ज्यादा जनता का सरोकार नहीं है। अलबत्ता अभी जो पिछले कुछ समय में स्थितियां निर्मित हुई हैं, खासकर 2023 के इलेक्शन से कुछ समय पहले से, उन चीजों को अगर मुद्दा बनाया जाएगा तो निश्चित तौर पर इफेक्टिव होगा। ऐसे ही भाजपा जो है धर्मांतरण, हिंदुत्व और 5 साल के कुशासन और भ्रष्टाचार को इशू बनाने की कोशिश कर रही है। धर्मांतरण निश्चित तौर पर बस्तर में बड़ा मुद्दा है। अनुसूचित क्षेत्र होने की वजह से यहाँ लगातार धर्मांतरण को लेके जो है आग सुलगती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में भाजपा को जो कांग्रेस का आरोप है लॉ एंड ऑर्डर का, उसका काट ढूंढना पड़ेगा। और सिमिलरली जो कांग्रेस है उसे धर्मांतरण और हिंदुत्व जैसे मसले का काट ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि दोनों ही पार्टी के नेता और कार्यकर्ता लगातार जो है घात लगाए बैठे हैं और कोई भी मुद्दा जो है वो लपकने से बाज नहीं आ रहे हैं। छोटे छोटे जो बयान हैं वो कई बार बड़े होते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में दोनों ही पार्टियों के लिए यह बड़ी चुनौती होगी कि नेताओं को अपनी फील्ड में पूरी मेहनत करने के साथ ही जुबान पर भी काफी हद तक संयम बरतना होगा, वरना कौन सा मुद्दा कब और कौन सा बयान कब कौन बिल्कुल बड़ा आपने बन जाए, सही कहा कि जुबान पर भी सकता। ध्यान देना होगा। सुरेंद्र जी, लगातार हम देख रहे हैं छत्तीसगढ़ से अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं। एक तरफ कवासी लखमा जिन्हें आपने मैदान में उतारा है और कहीं ना कहीं जुबान भी फिसलती हुई नजर आ रही है आपके कार्यकर्ताओं की, और इसके साथ ही नोट भी देते हुए नजर आ रहे हैं। इस तरह की तस्वीरें आ रही हैं और विवादों से घिरे हुए हैं प्रत्याशी। उसके बाद भी क्या बस्तर का किला जीत पाएंगे?
जी, कहीं विवाद की कोई बात नहीं है। प्रत्याशियों के संदर्भ में जो है चुनाव खर्च जो है नामांकन दाखिल होने के बाद से जुड़ता है। छत्तीसगढ़ की परंपरा है, यहाँ आप किसी भी रास्ते में निकलेंगे, गांव देहात में भी रस्सी तान के रोकने का काम होता है। अपने स्नेही स्वजनों को होली के त्यौहार में उपहार देने की बात होती है। मूल बात जो है बस्तर का जो चुनाव है, बस्तर में जिस प्रकार से डबल इंजन की सरकार आते ही आदिवासियों पर अत्याचार शुरू हो गए। पहली तारीख को इस साल के 1 जनवरी 24 को 6 महीने की बच्ची को गोली मार दी जाती है और क्रॉस फायरिंग बताया जाता है। बीजापुर में फरवरी के माह में 4 आदिवासियों को गोली मारकर एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया। कोंडापल्ली में 3 आदिवासी मारे गए इस फरवरी के महीने में। कांग्रेस पार्टी ने राज्यपाल से मिलकर आवेदन दिया था, न्यायिक जांच की बात कही थी। जिस प्रकार से भाजपा के 15 साल के कुशासन में तालमेटला जैसी घटनाएं हुई, जिसमें आदिवासियों के सैकड़ों घर फूंक दिए गए थे, एडसमेटा सारकेगुड़ा जैसी नरसंहार हुई। अब फिर से भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार में स्थानीय आदिवासियों के सीने पे गोली मारी जा रही है। भाजपा के कार्यकर्ता खुद क्या इन मुद्दों को लेकर जो आप ये मुद्दे बता रहे हैं, इन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जाएंगे? कार्यकर्ता ही केंद्रीय गृह मंत्री को पत्र लिखते हैं, तो ये सरकार जो है पूरी तरह से नाकाम हो चुकी है। शायद सरकार जो है सुरक्षा अपने ही पार्टी के कार्यकर्ताओं को सुरक्षा नहीं दे पा रही है। अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ताओं को सुरक्षा नहीं दे पा रही है और दूसरी तरफ आपकी ही पार्टी के कार्यकर्ता आपके ही प्रत्याशियों का विरोध लगातार करते हुए नजर आ रहे हैं। भरे मंच से ही पत्र लिखकर भी। बीजेपी से नवीन जी मैं आपका रुख करना चाहूंगी। बड़े आरोप लगाए हैं, जिस तरह से 15 साल रमन सरकार रही है उस कार्यकाल को भी बताया है, किस तरह से मामले सामने आए हैं और अभी साय सरकार का भी जिक्र किया है। बड़ी चुनौती नजर आ रही है आपके सामने। देखिए साक्षी जी, मैं आपको पहले भी कहा कि कांग्रेस का चरित्र नक्सली परस्त है, पहले भी था, आज भी है। और यही लोग जो है उनके साथ साठगांठ करके वहां के लोगों को, निसहाय लोगों को, चाहे कोई भी दल के लोगों को भी ये हत्या करवाने में इन लोगों की वही साठगांठ है। और दूसरे तरफ अगर देखा जाए कि धर्मांतरण के नाम पर भी इन लोगों ने धर्मांतरण उस समय 5 साल, लेकिन नवीन जी आप इतनी साठगांठ बता रहे हैं तो 15 साल फिर आपने क्या किया? लोगों ने धर्मांतरण को भी सह दिया, पराश्रय दिया। आज उसके कारण से वहां की जो सामाजिक संरचना है वो भयावह स्थिति में है। तो ऐसे जो कांग्रेस के जो लोग हैं जो इसको इस तरह से लड़ाकर अपने लोगों से लड़ाकर ये जो राजनीति करते हैं कांग्रेस के लोग, इसी के कारण देश और समाज जो है बदनाम हुआ है और ऐसी परिस्थितियां बनी है। इसने विकास के नाम पे कोई काम नहीं किया। आज आपको मैंने पहली भी वही बातें बताया कि 15 साल जो रहा वही विकास जो दिख रहा है वही दिख पा रहा है। ये तो कांग्रेस के लोग वहां तो जाते भी नहीं थे। चलिए समय बहुत ही कम बचा हुआ है, समय बहुत ही कम बचा हुआ है। सुरेन जी एक प्रतिक्रिया आपसे लेना चाहूंगी। महिलाओं की स्कूल को तैयार किया है, सुरेन जी नवीन जी पर्याप्त मौका दिया आपको। भूपेश बघेल टारगेट के लिए चलिए ठीक है सुरेन जी सुरेन जी समय बहुत ही कम है सुरेन जी, नवीन जी समय बहुत ही कम है। रजत जी मैं आखिरी प्रतिक्रिया आपसे लेना चाहूंगी। महिलाओं की अगर बस्तर सीट पर अगर बात कर ले, बस्तर संभाग को देखा जाए तो पुरुषों की तुलना में यहाँ पर महिला वोटर्स ज्यादा है और जागरूकता भी है जो कि अपने मत का प्रयोग करने के लिए भी जाती है। तो इस बार बस्तर सीट की महिलाएं किसका रुख करूंगी, क्योंकि 5% ज्यादा है पुरुषों से। जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छा फिगर है और महिलाएं न केवल फिगर में ज्यादा हैं बल्कि ये सुबह मतदान केंद्र खुलने से पहले कतार में खड़ी होती हैं और अपनी बारी की प्रतीक्षा करती हैं। ये बताता है कि महिलाएं जो है पुरुषों की अपेक्षा कुछ हद तक ज्यादा जागरूक हैं। ऐसे में जो महतारी बंधन योजना है और इसके अलावा जो गैस चूल्हे का वितरण है, एलपीजी सिलेंडर का, ये सब जो है वो महिलाओं को भा रहा है। आपको याद होगा कांग्रेस ने 15,000 रुपए प्रति वर्ष बिल्कुल कांग्रेस ने भले ही ऐलान किया हो, वादे और दावे किए हो, लेकिन बीजेपी का कहीं ना कहीं जिस तरह से महतारी बंधन योजना की शुरुआत हुई और कांग्रेस की जो योजनाएं थी और बीजेपी के वादे और दावे असर कर गए
और सरकार भी आ गई विधानसभा चुनाव के बाद, और यहां पर फायदा भी होता हुआ नजर आएगा कहीं ना कहीं महिला वोटर्स को लेकर। अगर हम देखें तो चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद। चर्चा के लिए समय कम है, नहीं तो और भी आप लोगों से कर सकते थे। बहुत धन्यवाद सभी का जुड़ने के लिए। तो नवीन मार्कंडेय पूर्व विधायक बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए थे, साथ ही सुरेंद्र वर्मा वरिष्ठ प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए थे, साथ ही रजत वाजपेयी संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे। तो देखा बस्तर सीट को लेकर दोनों ही पार्टियों की नजर बनी हुई है, क्योंकि पत्ते दोनों ही पार्टी ने खोल दिए हैं। अब ऐसे में बस्तर का बॉस कौन होगा ये तो बस्तर की जनता तय करेगी, यानी कि 19 अप्रैल को इस सीट पर मतदान होने हैं और बस्तर की जनता किसका साथ देगी, किसे जीत का ताज पहनाएगी, ये केवल बस्तर की जनता ही तय करेगी। तो आज के लिए छत्तीसगढ़ का मुद्दा में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आगे आप देखिए दिन भर की बड़ी खबरों का एक्सक्लूसिव बुलेटिन प्राइम टाइम। नमस्कार।